हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे का स्टडी क्लास में। आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। उसका हम एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं और उसके सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि एक्सरसाइज 1.2 में जो ये अंडरलाइन यानी कि सर्किल किया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल का है। चाहे वो आप बेसिक का हो या फिर स्टैंडर्ड का हो, ये दोनों चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आप भी इम्पोर्टेंट करके रखिएगा और इस सब क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर कहता है क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडों को। चलिए हम उसे प्रूव करते हैं और उसे हम बनाने का शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, एक का एक नंबर है दिया हुआ है, कितना 140। चलिए हम 140 को प्रूव करते हैं, इसे बनाते हैं। 100 देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं ना, इसको गुणनखंड में तोड़ने के लिए या फैक्टराइजेशन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको सबसे छोटे वर्ड से शुरू कर देंगे। एक तो सबके लिए तो एक तो नहीं लेंगे, दो से शुरू करते हैं। दो तो क्या 70 दूना 140 होता ही है। फिर हम दो ले सकते हैं, 35 दूना 70 होता है। फिर दो तो नहीं लेंगे, यहाँ कितना ले सकते हैं हम, तो यहाँ हम लेते हैं 5, 5 सत्ते 35, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर हम पूरा कटाना चाहते हैं तो इतना ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। गुणनखंड लिख सकते हैं, हिंदी वर्ड लिख लेते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर हम 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी का एक का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में दिया हुआ है 156। चलिए इसे भी हम प्रूव करेंगे, दो ही लेंगे, है ना। 7 दूना 14, 8 दूना 16, है ना। ठीक है, फिर दो ले सकते हैं हम, तो 3 दूना 6, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 8, है ना। तो 9 दूना 18। अब देखिए, क्या ये 13 से कट सकता है, तो 3 ले सकते हैं हम। 13 3 39, 3, यहाँ क्या बचेगा 13, 13 3 39, यहाँ हम 13 ले सकते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या कितना है, 156 का 2 गुना 3 गुना 13, है ना। चलिए इसे हम करते हैं। तो 2 पावर 2, 3 पावर 1 और 13 पावर भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितने पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कितना दिया हुआ है इसमें, तो दिया हुआ है 3825। चलिए इसे हम भी फैक्टराइजेशन करते हैं 3825 को। तो देखिए लास्ट में 5 है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं 5 से। 7 5 35, बचा 3, ये कितना हो जाएगा 32, 6 5 30, है ना। 6 5 30, 2 25, ये 5 25। फिर लास्ट में 5, फिर हम 5 ले सकते हैं और 5 करके इसे हम बना सकते हैं। 5 एकम 5, 2 हो गया 26, 5 25, 1 15, 5 तिया 15। फिर आगे देखते हैं, आगे कितना से, लास्ट में 3 है, 3 लेके हम देखते हैं, 3 से कटता भी है। 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब देखिए 51 है, कितना से कटेगा, 17 तिया 17 का पहाड़ा आप जानते हैं, 17 तिया 51 होता है, इसे हम 3 रख सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 17, और 17 को 17 एकम 17 से हम काट सकते हैं। यहाँ लिखना हो क्या, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाएगा, कितना है 3825 बराबर कितना। सबसे पहले देख छोटे वाले से लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर 3 पावर 2, 5 पावर 2 और 17 पावर 1, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 कहता क्या है, उसे भी प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक का, वो दिया है 5005। चलिए इसी को हम प्रूव करते हैं। देखिए लास्ट में 5 है, तो शुरू करेंगे हम कितना से, 5 से ही। 5 एकम 5, 2 जीरो का तो रहेगा ही, फिर 5 एकम 5 रहेगा। अब देखिए एक कटता किससे किससे, ये भी याद रखिए, या तो 9 से या फिर 7 से।
तो हम यहाँ पे देखिए 9 से अगर हम काट रहे हैं, देखिए 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर कितना 10, तो 101 तो 9 से कटेगा नहीं, ये सिर्फ 7 से ही कर सकता है। 7 एकम 7, 3 बचा, ये हो गया 30, 7 चौका 28, 2 21 हो गया, 7 तिया 21, यानी कि 143। और 143 जो है ये हमारा 11 से एकदम आसानी से कट जाएगा। देखिए कैसे, 11 एकम 11 बचा 3, हो गया 33, 11 तिया 33। ठीक है, इसे हम 13 रह सकते हैं, और ये हमारा 1, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है हमारा कितना का, 5005 का कितना कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता क्या है, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है कि नहीं होता है। तो चलिए देखिए, एक रूल है, उस रूल को सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हमसे बनाने का क्या करेंगे, कष्ट करेंगे। देखिए रूल कहता क्या है, RULE रूल होता है क्या है, वो होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, यानी कि हिंदी में भी लिखा देते हैं क्या, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो इंटू मौसो। लोसो को लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं और मौसो को महत्तम समापवर्ती कहते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और बनाएंगे कैसे वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए कहता क्या है, इसे हम थोड़ा सा देख लेंगे एक बार फिर से। कहता क्या है 2 कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है कितना कितना है। तो 2 का एक नंबर कितना, 26 और 91। चलिए इसे हम बनाते हैं। 2 का एक है 26 और 91 यानी कि 91। चलिए दोनों का अलग अलग निकालते हैं हम। 26 का निकालते हैं, तो 26 का हम पहले 2 लेंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, है ना। फिर तो कटेगा नहीं, अब 13 यहाँ ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, सो हो जाएगा आराम से। अभी 91, तो देखिए ये 7 13 7 91 होता है, ये हम सिंपल से जानते हैं। तो 7 ले लेंगे, इसको फिर 13 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, बस यही दो चीज़ें हैं। अब देखिए 26 का रहा, और ये कितना रहा है 91 का। क्या क्या आया देते हैं, 2 गुना 13 और इसका आता है 7 गुना 13। तो देखिए अगर दो संख्या है, अगर दोनों में जो कोई भी सेम हो वही हमारा HCF होगा, तो इन दोनों का HCF हमारा क्या हो जाएगा 13। और LCM की बात की जाए तो ये जो दोनों कॉमन है ना, उसमें से सिर्फ एक को लेना है, यानी एक को लेंगे, और बाकी शेष जो बचा 2 और 7 इन दोनों को भी ले लेना है। 13 गुना 7 दूना 14। देखिए 13 और 14 को जो आप गुना कीजिएगा तो आएगा हमारा 182। ठीक है, आप इसे आसानी से गुना करके देख सकते हैं, 182 ही आता है। अब हमें चेक करना है, क्या करना है, जांच करने के लिए बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, जांच करने पर, है ना। चलिए हम जांच करते हैं, जांच करने पर ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। इसको आगे पीछे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए पहला संख्या इसमें क्या है, 26 गुना कितना है, 26 गुना 91 बराबर HCF हमारा निकला 13 और LCM हमारा निकला कितना 182। जब आप इनको गुना कीजिएगा ना तो वो आ जाएगा हमारा कितना 2366। इधर भी आप उसने गुना कीजिएगा तो यही भी हो जाएगा कितना 2366। अगर आपको यकीन नहीं तो हम साइड में गुना करके दिखा देते हैं। 26 गुना 91 है ना, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 26 का 26 हो जाएगा। देखिए 9 छक 54 के 4, हाथ में रहेगा 5,
हाँ 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाता है 23, 6 6 3 और 2। ठीक है, आप इसे अपने तरफ से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि बराबर हो गया तो हमारी जांच पूरा हो गया। अब उसी दो का एक का दो नंबर क्वेश्चन है, एक का तो हम लोग बना, दो का एक हम लोग बना दिए, हम दो का दो पर चलते हैं और उसे हम बनाने का कोशिश करते हैं। दो का दो क्या दिया है, 510 और 92। चलिए 510 को बनाते हैं। तो देखिए लास्ट में 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसे हम 5 से ही लेंगे। तो 5 एकम 5 है ना, और 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10, एक साथ डबल जीरो कटेगा तो उसे हम जो अपने तरफ से एक जीरो बैठाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या 2 से ले सकते हैं, बिल्कुल 2 से हम कट सकते हैं। कितना, तो 5 एकम 5, सॉरी 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब क्या 3 ले सकते हैं, क्योंकि 17 3 51 होता है। अब तो कटेगा नहीं, 17 को 1 से काट सकते हैं। यहाँ है 92, सबसे पहले लेते हैं 2, 4 दूना 8, एक बचा 12 हो गया, 6 दूना 12, फिर 2 ले सकते हैं हम इसे, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब 23 तो कटेगा किसी से नहीं, तो यहाँ 23 को एक बार में तो काट ही सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखते कितना, 510 को और 92 को। इसमें कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और कौन है, 17 है। जबकि इसमें कौन कौन है, 2 है, फिर 2 है और कितना है, 23 है। तो बताइए इन दोनों का HCF कितना हो सकता है। इन दोनों का HCF हो जाएगा हमारे पास कितना, तो यही दोनों सेम है और तो कोई सेम है ही नहीं, सिर्फ यही दोनों सेम है, तो हो जाएगा कितना हमारा 2। और LCM की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 ले लेंगे, ये तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 2, फिर 23 है, फिर 3 है, 5 है और 17 है। इसको छोटा करते हैं, 2 दूना 4, 4 गुना 23 गुना 5 तिया 15 गुना 17। इसको और हम अपने तरफ से छोटा कर सकते हैं। देखिए इसे 23 को 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 92 और गुना 15 गुना 17 को रहने देते हैं, 15 गुना 17, और इसे हम गुना करेंगे। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसी को फिर क्या लिखते हैं, 92 गुना 15 गुना 17। तो देखिए 92 का 92 रहेगा और 15 और 17 को जब आप गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 255, और 255 को 92 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 23,460। यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में कहता क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इनटू LCM, है ना। तो फर्स्ट संख्या कितना है हमारा, तो 510 है, और सेकेंड संख्या हमारा कितना है, तो 92 है, बराबर HCF हमारा 2 है, और हमारा LCM है 23,460। ठीक है, यही हमारा है। चलिए इसको हम साइड में गुना करते हैं और इसे गुना करके हम लिखते भी हैं। चलिए 510 गुना 92, 2 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, फिर गुना करिएगा तो 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, इतना आ गया। अब इसको हम गुना करते हैं, कितना है 23,460 को गुना करेंगे 2 से, 0 का 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 या 2 दूना 4, यानी कि दोनों का दोनों बराबर है, यानी कि 46,920 बराबर 46,920। यही दोनों का क्या आ गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, प्रूफ हो गया। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है कितना, 336 और कितना है, 54 है। चलिए इसे भी हम प्रूफ करते हैं। 336 लास्ट में 6 है ना, तो इसे हम 3 से काटने का प्रयास करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब रखेंगे 2, तो क्या 5 दूना 10, 1 हो गया 12, 6 दूना 12, फिर हम 2 रखेंगे तो 2 एकम 2, 1 हो गया 16, तो 8 दूना 16, फिर हम 2 रख सकते हैं, तो ये कितना से कटेगा,
14 दूना 28, फिर 2 रख सकते हैं हम, ये 7 दूना 14 और 7 एकम 7 करके इतना लिख सकते हैं। अब इसे लिखते 54 को 2 रखेंगे, 54 को तो जाता है 27 दूना 54, हम जानते हैं। फिर हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, 9 तिया 27, 3 रखिएगा, 3 तिया 9, 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1। अब क्या क्या करते हैं हम, तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किसका, 336 और 54 का। इसका क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 वाले को पहले लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और एक 4 को है, 3 गुने 7 और इसका क्या है 2 3 3 3, इससे ज़्यादा तो है नहीं। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन है, तो ये 1 2 2 कॉमन आ जाएगा और 1 3, इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो HCF हम क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें से एक 2 आएगा और इसमें से एक 3 आएगा, यानी कि HCF जो हमारा आ जाएगा वो हो गया 6। अब LCM की बात करते हैं, LCM तो जो कॉमन है वो एक लिखेंगे और यहाँ भी एक कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। अब आगे देखिए 1 2 3 यानी 1 2 2 2 और 3 2 हो जाएगा, एक 7 है 7 लिख दिए और यहाँ पे 2 3 है। अब इसे गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुने 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 होता है। अब इसे हम गुना कर देते हैं, 8 तिया 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 2 14 गुना 8 छः 48 की 8, हाथ में रहेगा 4, 6 चक 24, 24 से 4 28, 4 8 4 12 के 2, हाथ में रहेगा 1, 8 9 और 1 10, हाथ में रहा 1 और 3, यानी ये इसका LCM हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका जांच करते हैं कि सही है कि गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे पहले, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। चलिए फर्स्ट संख्या क्या है इसका 336 है, गुना कितना से करना है, तो 54 है सेकेंड नंबर। HCF इसका कितना निकला था हमारा 6 और LCM हमारा निकला 2430। चलिए इसे हम साइड में गुना करते हैं और जांच करते हैं कि सही है कि गलत है। 30 24 गुना 6, 6 चक 24 के 4, हाथ मेरा 2, 6 दूना 12 2 14, हाथ मेरा 1, 6 0 0 यानी हाथ में रहेगा सिर्फ हासिल एक लिखाएगा और 6 तिया 18 इतना। अब देखते हैं 336 गुना 54, 6 चक 24 के 4, हाथ मेरा 2, 4 तिया 12 2 14, हाथ मेरा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंजे 30 के 0 हाथ मेरा 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 करके 1 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि ये भी क्या है बराबर ही आंसर आ गया, यानी कि 1 8 1 4 4 बराबर है 1 8 1 4 4, यानी कि ये भी हमारा जांच क्या हो गया, पूर्ण हो गया। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए हम उसे क्वेश्चन नंबर 3 का LCM और HCF को क्या करेंगे, हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्या दिया हुआ है, कितना कितना है 12 है, 15 है और कितना है 21 है। चलिए निकालते हैं 12 15 और 21 का। देखिए ये संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा, 3 ले लेते हैं, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो इसका जो HCF है ना वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा, क्यों इन तीनों में कॉमन क्या है 3 है। एक इस नियम से, एक और नियम है यहाँ दिखा देते बना के, यहाँ 3 लेंगे, 4 तिया 12 ये हो जाएगा, 3 लेंगे यहाँ पर, यहाँ 15 रख सकते हैं, 5 तिया 15 और 21 है तो पर भी हमें 3 लेना का 7। देखिए इन तीनों में क्या आ रहा है, अगर मान लो हम इसका निकालने जाएंगे 12 15 और 21, इसका क्या आएगा 3 गुने 4, इसका निकलेगा 3 गुना 5, इसका निकलेगा 3 गुना 7। तो ये तीनों में क्या आया, 3 कॉमन आया ना, तो यही हमारा HCF हो जाएगा कितना 3। अब LCM की बात करें, LCM कितना आ जाएगा, तो देखिए सबको गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है, इसे गुना करेंगे निकल जाएगा। अब देखिए 4 तिया
12 और 7 पचे 35। जब 12 और देखिए यहाँ पर 35 और 12 को हम गुना करते हैं तो 35 गुना 1 होता है 70, 35 से कम 35, 0 का 0, 7 5 12 का 2 हाथ मेरा 1, 3 और 1 4, यानी कि कितना हो गया 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 चलते हैं। 3 का 2 कहता है कि कितना कितना इसमें दिया है, 17 है, 23 है और कितना है 29। चलिए देखिए ये एक संख्या है ना, ये संख्या किसी से नहीं कटने वाली, क्योंकि 17 किसी पढ़ा में ना, ये किसी में नहीं लगेगा, 23 भी नहीं, 29 भी नहीं। तो इन सब का क्या आ जाएगा, HCF जो आएगा 1 आ जाएगा। ऐसी कोई संख्या जो किसी से ना कटे उसका HCF क्या हो जाता है, उसका HCF 1 हो जाता है। जैसे देखिए 17 को कितना बार में काट सकते हैं, एक बार में, या तो 17 कम 17 एक ही बार में आएगा। 23 को देखिए कितना बार में काट सकते हैं, 23 खुद से ही कटेगा एक बार में। और 29 को भी कितना से काट सकते हैं, 29 को 29 से एक ही बार में। यानी इन सब का जो HCF आएगा क्या, HCF, सबका HCF 1 होगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा इन लोग का एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले 17 को 23 से गुना करते हैं, 17 3 51 हो जाता है और 17 दूना 34 हो जाता है। 1 4 5 9 3 13 391 को गुना करना पड़ेगा हमें 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81 की 1 हाथ में रहेगा 8, 9 3 27 और 8 36 हमारा होता है। सॉरी 9 3 27 में अगर 8 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा कितना, 27 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 गुना 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8 हमारा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 हाथ मेरा 1, 7 3 10 और 1 11, यानी कि इसका एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 11,329 हमारा हो जाएगा। चलिए हम उसके बाद अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, इसमें भी 8 है, 9 और 25। देखिए ये संख्या भी किसी से कटने का, 8 और 25 तो कट सकता है, पर ये 8 2 से कटेगा तो 25 2 से नहीं कटेगा, फिर 9 3 से कटेगा तो फिर ये सब बाकी सब नहीं कटेगा। तो इसलिए इन सब का जो HCF हो जाएगा ना, वो इन सब का HCF हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात की जाए तो 8 गुना 9 गुना 25, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 गुना 25। तो चलिए इधर गुना करते हैं, 72 गुना 25, 5 दूना 10 हाथ में रहेगा 1, 7 5 35 1 36 गुना 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 6 4 10 को 0 हाथ में रहेगा 1, 4 3 7 और 1 8, 1 का 1, यानी कितना हो जाएगा ये लोग का इसका एलसीएम 1800, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 देखते हैं क्या है और उसे हम फिर हल करने का हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है HCF 306 और 657 का जो हमारा HCF है वो 9 है और एलसीएम जो निकालना है हम किसका, इसका 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक नियम पहले ही बताया जा चुका है, उसी नियम पे हम चलेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं और इसे हम प्रूव करते हैं। क्या है कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या कि HCF 306 और 657 बराबर हमारा 9 दिया हुआ है, जबकि LCM 306 और 657 बराबर वाट नहीं दिया हुआ। लिखें क्या कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इनटू LCM। चलो फर्स्ट संख्या क्या है तो वो लिख लेते हैं, तो वह 306 गुना 657। HCF हमारा 9 दिया हुआ है, जबकि LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 306 को 657 से तो रखेंगे, 9 से भाग देते हैं। चलिए इसे इतना हम कटाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 है ना, क्या 9 तिया 27, कितना बचेगा हमारा 3, 9 छक 36, 36 तो 100, 9 छक 36 है ना, आराम से कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या हमारा आराम से कट जा रहा है। कितना 9 छक 36, यानी कि 4 बार में।
अब क्या करेंगे हम, एलसीएम, LCM बराबर क्या करेंगे, 657 को हम 34 से गुना करेंगे। क्या करेंगे हम, 34 से गुना करेंगे। चलिए गुना यही कर लेते हैं। 7 चौक 28 के 8, हाथ में रहेगा 2, 4 5 20, 2 22, हाथ में रहा 2, 6 चौक 24, 2 26। उसके बाद 7 21 के 1, हाथ में रहा 2, 5 3 15, 2 17, हाथ में रहा 1, 6 3 18 और 1 19, 8 3 6 7 13, हाथ में रहेगा 1, 9 2 11, 1 12, हाथ में रहेगा 1, 1 और 1 2। यानी कि इसका जो एलसीएम हमारा जो आया, कितना आया, 22,338। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बोलता क्या कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर समाप्त होती है या नहीं होती है, चलिए इसे हम प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या यह संभव है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यही कहा था। चलिए हम एक बात याद रखिएगा, किसी भी n संख्या है ना, चलिए इसे हम प्रूव करते। कहता किसी n संख्या है ना, किसी n के लिए, यदि n के लिए संख्या क्या है, संख्या याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिएगा, किसी, है ना, यदि किसी n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाती है, शून्य पर समाप्त हो जाती है, तो वह, है ना, हो जाती है, तो वह संख्या 2 पावर m इंटू 5 पावर m पर भी क्या होगी, विभाज्य होगी या होनी ही चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, वही संख्या शून्य होगा जो जिसके लास्ट इस दोनों नियम को फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो अभाज्य गुणनखंड फॉलो करता है कि नहीं, 6 पावर n किसमें 2 पावर n और 3 पावर n में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये 5 पर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो जब तक ये 5 पर नहीं होगा तब तक ये संख्या शून्य ही नहीं हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, अतः अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्या क्या नहीं आता है, 5 नहीं आता है, केवल क्या आता है, केवल 2 ही आ सकता है, या 2 आ सकता है या 2 आता है। इसमें 2 ही आया, 3 नहीं। यहाँ पे अगर ये 2 पावर m के जगह, इस जगह पे अगर ये 3 के जगह पे 5 रहता तो फिर ये संभव था, लेकिन नहीं आया, आ सकता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए क्या करेंगे, जिसके लिए 6 पावर n अंक 0 पर क्या होगी, समाप्त होगी। समाप्त होने के लिए इसके लिए मैंडेटरी है कि ये इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं फॉलो करेगा, चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, वो कभी भी 100% इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, तो वो शून्य हो ही नहीं सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोलता है क्या कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसे हम प्रूव करते हैं कि भाज्य संख्या क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। सबसे नंबर 6, इससे 6 नंबर बनाने से पहले कुछ समझते हैं और
किसे हम, ऐसे तो अधिकतर बच्चे जानते ही होंगे कि कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, उसे ही हम क्या कर सकते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कर सकते हैं। लिख लेते हैं थोड़ा सा, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। लिखेंगे क्या कि वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिसके 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, उसे, बस हो गया। कहते हैं इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कैसे, 4, 6, 9, 14, इस सब क्या होता है, 1 से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है। चलिए अब हम 6 नंबर जो सवाल था उसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ उसे सोल्व करना रह गया है। ठीक है, चलिए लिखते हैं उसे। यहाँ से हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। क्या क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13, इसके बाद है प्लस 13, है ना। चलिए इसको हम क्या करने, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लेते, क्या बच गया, 7 गुना 11 प्लस 1, यही बच गया, और तो कुछ बचेगा नहीं। 13 कब देखिए होगा, अच्छा 11 7 77 प्लस 1 तो 13, ये कितना होगा 78, यही ना हो गया, तो 13 गुना 78। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिखेंगे यार, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, क्या था, तो 7 गुना 5 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से हम 5 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि यह 5 एक यहाँ और एक यहाँ है, 5 बराबर, अब क्या हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा, 7 42 गुना 4 12 दूना 24 प्लस 1, यही है ना। अब देखिए 5, जब हम इसको गुना करते हैं 42 को और 24 को, तो आता है वो 1008 प्लस 1, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1009, यही ना। क्या इसे हम लिख सकते हैं, 5 गुना 5 इंटू 1000 यानी 1009 या 1009, तो कहेंगे अतः यह भी एक क्या संख्या, एक भाज्य क्या है, भाज्य संख्या है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी संख्या के खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कहता क्या है, समझते हैं उसे, है ना। मतलब ये एक सर्किल है ना, ये एक सर्किल है, और इसी सर्किल से वो क्या करते हैं, मान लिया कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से किसको, यहाँ से क्या कहते हैं, सोनिया को, है ना। कितना, कौन कौन है, सोनिया कितने समय लगते हैं, यहाँ से सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 18 मिनट, जबकि रवि को, किसको, रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। एक बात यह है कि यहाँ से ये मतलब क्या, दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चक्कर लगाना, तो ये इस तरह करते 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 क्या ये इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समय है जो सबसे पहले आए और क्या करे, इस टर्निंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके दोनों मिले, यानी सबसे पहले बार आके जो मिलेगा एक ही साथ,
ये नहीं कि एक पहले आ गया बाद में, वो नहीं, यानी कि दोनों आके इस जगह पर कब मिलेगा वही हमें देखना है। ठीक है, ऐसे तो अगर आप दिन भर दौड़िएगा तो वो हो सकता है कि 5 बार 10 बार एक साथ आके मिल गया, लेकिन हमें सबसे पहले बार पूछा है ना, तो यानी कि पहले बार पूछा है। तो देखिए, जब किसी भी चीज़ का न्यूनतम के बारे में पूछे, ठीक है, किसके बारे में, न्यूनतम, तो समझ लेना उसका HCF नहीं बल्कि क्या, LCM निकालना है। और अधिकतम पूछ ले हमसे, क्या पूछे, अधिकतम, तो हमें समझ लेना है कि हमसे मांग रहा है HCF निकालने के लिए। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं, और सवाल तो देख ही चुके हैं, अब उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसके अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या है, किसको, सोनिया को कितना मिनट, 18 मिनट, जबकि रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। चलिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, 18 और 12, 2 ले लेते हैं, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर अब कितना, 3 ले सकते हैं, 3 से दोनों कटेगा, 3 3 या 9 और 3 दूना 6। अब तो ये कटेगा नहीं, तो यानी कि इनका एलसीएम क्या क्या होगा हम लिख लेते हैं, है ना। एलसीएम लिखने के लिए सबको लिखना पड़ता है। तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 दूना 4 और 3 तिया 9, यानी 9 चौक 36, यानी कि 36 मिनट के बाद लिख लेंगे अतः रवि तथा सोनिया 36 मिनट के बाद क्या करेंगे, के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। 8 कहता क्या है कि पूर्णांक 4284 और 6762 का HCF ज्ञात करो और फिर LCM भी ज्ञात करो। चलिए इसका हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 4284, 6762, इन दोनों का हम गुणनखंड विधि से LCM निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 4 है लास्ट में और 2 है, तो वो 2 से कट जाएगा इजीली वे में। चलिए जब इनसे हम कटाते हैं तो 21 दूना 42 और 42 दूना 84, इसको करिए तो देखिए 3 दूना 6, फिर खत्म हो गया, 7 आया तो 3 दूना 6, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो ये संख्या 3 से आसानी से कट सकती है। 3 ले लेते हैं, 7 या 21, 7 छक है ना, 7 या 21 और 14 तिया 42, फिर इधर देखिए 11 तिया 33 और 27 तिया 81, ये भी कट जाएगा। अब क्या ले लेंगे, 7 ले लेते हैं, क्या 7 और इधर 7 इधर 14, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखिए अगर 7 एकम 7 कट जाता है और ये दोनों संख्या भी अगर किसी संख्या से कटे तो बीच में 0 लेकर के 7 दूना 14 कर देना है। ठीक है, उसी पर कहते हैं 7 एकम 7, 4 बचा हो गया 42, 7 छक 42, 7 एकम 7, यानी कि इससे अब छोटा गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो अगर हमें HCF निकालना हो तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन, तो देखिए ये 4284 और 6762 के लिए 2 कॉमन है, 2142 और 3381 के लिए कॉमन 3 है, 714 और 1127 के लिए कॉमन कितना हमारा 7 है। तो HCF हमें कॉमन वाला ही चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन कौन है, 2 है, 3 है और 7 है। तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, 3 दूना 6, 6 7 42, तो हमारा HCF कितना आ गया 42। अब हम LCM की तरफ बढ़ेंगे और LCM क्या होता है, कौन कौन सा वो देखेंगे। LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में देखिए ये सभी आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 102 इंटू 161। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 42, यानी 42, गुना करेंगे 102 से और 161 से। जब इसको हम गुना करते हैं तो टोटल आंसर आता है 689724, 6,89,724, यही इसका LCM हो जाता है। आप इसे मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं।